प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर मंगलवार 24 फरवरी को जिला भाजपा कार्यालय पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में मंडला सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद भारती पार्टी भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वर्ष 2026-27 का प्रदेश बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समग्र और संतुलित विकास है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने छात्रावासों और मॉडल स्कूलों की व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं बेहतर और सुदृढ़ है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल रही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण को भी बजट में विशेष स्थान दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, ये जो प्राथमिकता सरकार ने तय किया है कि आज की आवश्यकता, और इसलिए चाहे महिलाओं का विषय हो, नारी शक्ति का सम्मान, उद्योगों का विस्तार, युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र, आज ये पूरे देश भर में, अभी मैं जब केंद्र के बजट को लेकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरसिंहपुर पार्टी ने मुझे कहा, तो आप इस पूरे बजट को आप देखें केंद्र सरकार का भी, हम व्यक्तिगत तौर से किसी योजना विशेष या किसी व्यक्ति को कितना लाभ पहुंचा नहीं पहुंचा, परंतु ओवरऑल अगर देश के बारे में, देश के समग्र विकास के बारे में आप अगर देखेंगे तो आपका रोड, हमारे जितने एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे, शिपिंग में आप देखिए बंदरगाह, ये पूरे देश के एक मापदंड को अगर आप देखेंगे तो पूरे दुनिया के अंदर आज जिन परिस्थितियों में हम खड़े हैं, और इसलिए ये जो संकल्प हमारा है कि आत्मनिर्भर भारत 2047 का एक लक्ष्य, एक रोड मैप सरकार ने तय किया है, और इस आधार पर हम इस देश को आगे ले जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। मैं उस समय भी देखा इस भारत को जब भारत आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पर था। महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कार्य योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। कुलस्ते ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो सुशासन और जनहितकारी नीतियों का परिणाम है। 3 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीच में थोड़ा एक भ्रम था 2018 में, परंतु आज का जो बजट है जो प्रस्तुत किया गया है पिछले हफ्ते, इस पूरे बजट को आप देखेंगे तो कृषि के क्षेत्रों को, शिक्षा, अधोसंरचना विकास, उद्योग, युवाओं की, ये ऐसे अलग अलग सेक्टर हैं जिसमें आप केंद्र के बजट को भी आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हॉर्टिकल्चर, फिशरी, हमारे पशुपालन, ये सारे ऐसे, और मध्य प्रदेश में गौ सेवा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। ये अपने आप में एक कृषि के क्षेत्र में, कृषि को जब हम आय दुगनी करने की बात करते थे
तो कांग्रेस इस बात का उल्लेख करती थी कि दुगने आय का मतलब है कि जो आज इनकम है किसान की उसका डबल था। आप सबको पता होगा कि ये जिनका उल्लेख मैंने किया कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान के बारे में, किसान की आय को बढ़ाना है तो हमारा हार्टिकल्चर एक पार्ट है, फिशरी हमारा एक हिस्सा है, वेटनरी पशुपालन, और इससे बड़ा केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि हमारे किसानों के लिए सब्सिडी अनेक योजनाओं पर। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक पंचवर्षीय कार्य योजना है जिसे चरणबद्ध तरीके से 5 वर्ष में पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल के अभी लगभग 2.5 वर्ष ही हुए हैं और शेष अवधि में सभी वादों को पूर्ण किया जाएगा।